बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और सबसे पहले मेरी तरफ से आपको चांद रात मुबारक। और आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे ईद की खुशियाँ। तो यहाँ पे मैंने अपने घर की थोड़ी सी डेकोरेशन की थी ईद के लिहाज से, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो ये मतलब चांद रात वाले दिन ना शाम के टाइम इफ्तारी से पहले के थोड़े बहुत क्लिप हैं जो कि मैंने हस्बैंड से कहा था कि रात को फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि छोटी बहनें इत्तेकाफ़ में बैठी हैं, तो फिर उनको उठाना और रात को फिर बहुत सारे मामलात होते हैं। तो फिर खैर मैं दिन में ही चली गई थी। और ये मेरी मेहंदी का कलर, और बस उसके बाद फिर मैं मेहंदी लगवा के आ गई थी। बच्चों का तो मैंने आपको बता दिया, मैंने एक दिन पहले ही लगवा ली थी। छोटे बच्चों के साथ चीज़ों का मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मिठाई और फूल मंगवा लिए हैं। अब जी चलते हैं अम्मी के घर और छोटी बहन को उठाते हैं इत्तेकाफ़ से। और यहाँ पे अलीज़ा और आयत बहुत एक्साइटेड थी कि हमने आनू को हार पहनाने हैं। तो बस जब तक हम गए अम्मी ने छोटी बहनों को उठा लिया था इत्तेकाफ़ से, तो बस फिर हमने उनको मुबारकबाद दी और सब लोग आ चुके थे, यानी फुप्पो, चाची और सब लोग मिल रहे थे। और ये मेरी फुप्पो हैं, यानी उनकी सास। तो बस उन्होंने सूट गिफ्ट किया था और मैंने उसको ड्रेस गिफ्ट किया था। तो मैंने कहा जब उठो ना तो मेरे वाला ड्रेस पहन के उठना, जिसकी सबने तारीफ़ की थी कि बहुत प्यारा लग रहा है, तुम्हारी चॉइस बहुत प्यारी है। तो मैंने कहा बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चॉइस है ही बहुत प्यारी है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े से उसको पैसे दिए थे कि इसके साथ कोई ज्वेलरी वगैरह जो मतलब तुम्हारा दिल करे वो ले लेना। तो बस यहाँ पे उनकी नंद यानी पप्पा की बेटी उनको गजरे पहना रही है, और उसने क्या दिया था वो भी आगे चल के दिखाती हूँ। तो बस कितना मज़ा आता है ना, मतलब जब ऐसा कोई इवेंट होता है, कोई आप मतलब इस तरह से एक दूसरे के पास आते हो जाते हो तो मज़ा आता है, बहुत इंजॉयमेंट होती है। तो मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा घर अम्मी लोगों के घर के बिल्कुल पास ही है, वरना तो हर चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। सब मेहमानों को मिठाई खिलाई गई और उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी थी भाभी ने और छोटी बहना ने। और ये इतनी खूबसूरत सी बास्केट तैयार करके दी थी छोटी भाभी ने, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इसका दिल ही नहीं कर रहा था कि बंदा इसकी अनबॉक्सिंग करे और इसके नीचे इसके अंदर से कोई मतलब चीज़ निकाले। तो बस यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था, इत्तेकाफ़ मुबारक लिखा हुआ। और फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें रख के एक क्लिप बना लिया था, सब गिफ्ट्स इकट्ठे कर लिए थे। तो बस मैंने कहा मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ, मतलब तुम अनबॉक्सिंग करोगी ना तो मैं इसकी थोड़ी वीडियो बनाऊँगी। लेकिन फिर जब हमने सारी चीज़ें रखी हुई थी, बस कुछ ऐसी खबर सुनने को मिली किसी की डेथ की, तो बस फिर इतना दिल उदास हुआ और बस फिर कुछ दिल ही नहीं किया। और फिर ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। तो बस जी ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। और इतना प्यारा मौसम था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये सुबह सुबह फिर मैंने एक क्लिप ले लिया था कि मेरे पास मेमोरी सेव रहेगी कि ईद की सुबह किस तरह की थी। तो बस जनाब उसके बाद फिर छोटी बहन आई थी सवैयाँ देने के लिए। और यकीन करें इतनी सारी ईदी, इतनी सारी चीज़ें एक साइड पे, और ये जो सवैयाँ और इसके साथ ये जो 500 रुपये है ना, यकीन करें आई लव, इसके साथ मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मतलब ये वाली ईदी मुझे बहुत प्यारी लगती है। शुरू दिन से जब हम छोटे छोटे होते थे ना,
तब चाचू के घर से चाचियाँ फुफ्फो सब मतलब देते थे एक दूसरे को, और अम्मी भेजती थी कि उस वक्त तो 200 मतलब बहुत वैल्यू होती थी इनकी, तो वो दे दिया करती थी साथ के देकर आओ। तो बड़ी एक्साइटेड होती थी मैं कि अम्मी सुबह सुबह सवैयाँ देने के लिए फूफा के घर मैं जाऊंगी। तो बस अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ नसीब करे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिमा आ गई थी सुबह। वैसे मैंने उसको कहा नहीं था, लेकिन उसने कहा बाजी मैं ना ईद वाले दिन आ जाऊंगी, उसके बाद फिर आप मुझे 4 छुट्टियां दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ईद तो मेरी मतलब अच्छी गुजरवाओ ना। तो बेचारी फिर अपनी बहन को लेके आ गई थी सुबह सुबह। फिर यहाँ पे वो फ़र्श धो रही थी, मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी, वरना तो फिर आपको पता है अकेला बंदा मतलब बच्चों को भी डील करो और फिर घर की सफाइयाँ, तो बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। और यहाँ पे अलीज़ा मोहतरमा अपनी ना ट्रांसलेशन वीडियो बनवाने की तैयारी करी कि मामा मैंने ना टिकटॉक पे देखा है कि इस तरह से मैं करूँगी, मेरे कपड़े चेंज हो जाएंगे जब मैं तैयार हो जाऊँगी ना, आप फिर मेरी वीडियो बनाना और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें रखूँगी। मैंने कहा अच्छा भाई। और फिर हम लोग अम्मा बेटियाँ आ गई थी अम्मी के घर। फातिमा घर पे काम कर रही थी और मक्की अभी सो रहे थे, क्योंकि हमारी मस्जिद में आज ईद की नमाज़ बहुत लेट हुई थी, तकरीबन 9 बजे। वैसे तो 7 बजे 8 बजे हो जाया करती थी, लेकिन इस बार ऐलान हुआ कि 9 बजे होगी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम था हमारे पास। तो फिर मैंने मक्की को जगाया नहीं, मैंने कहा चले उनकी नींद पूरी हो जाएगी, रात को काफ़ी लेट आए थे। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे छोटी बहन से बाल स्ट्रेट करवाने के लिए। पहले उसने बड़ी बहन के किए, मतलब जो इत्तिकाफ़ से उठी है उसके किए थे, और फिर अलीज़ा के, फिर मेरे, मतलब सबके ही होने वाले थे। एक आए थे हम में से जिसके बाल बहुत स्ट्रेट है माशाल्लाह से, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस यहाँ पे ये सुबह सुबह उठी हैं सो के, इनके बालों का देखें कैसे घोंसला। मैंने कहा अमल की और मीरा के बालों में ना ऐसा लगता है जैसे ना कोई बम फटा हुआ है। और फिर भाभी ने मुझे चाय दे दी थी, यहाँ पे बैठ के मैंने चाय पी। सवैया मैं घर से खा के आई थी। और आप लोग कहेंगे ना कि मैंने ईद वाले दिन कुछ मीठा बनाया ही नहीं घर पे, यार हमारा गैस ही नहीं चल रहा था, गैस ही नहीं आ रही थी। तो बस अम्मी के घर से जो सवैयाँ आई थी, और एक मेरी बड़ी बहन है, मतलब मेरी फ़र्स्ट कज़न है, जो उनके घर से सवैयाँ आ गई थी, कज़न दे गई थी। तो बस फिर हमने वही खा ली थी, मैंने फिर बनाया नहीं, मैंने कहा मैं शाम को ही बनाऊँगी। और यहाँ पे देखें जनाब, मेरी प्यारी प्यारी परियाँ तैयार हो गई हैं। और यहाँ पे मेरे तो याद नहीं रहा, लेकिन अलीज़ा को ख्याल आया कि मेरी बहन के हाथों में तो चूड़ियाँ ही नहीं है, कि मम्मा आयत को तो आपने चूड़ियाँ ही नहीं पहनाई हैं। तो बस उठा कर लाई और उसको पहनाने लगी है। मैंने कहा चलो अब अम्मी के घर चली जाओ और वहाँ पे जाके पहना लो। तो इंसान जो सोचता है वो होता कभी भी नहीं है। मैंने सोचा था अमल को तैयार करूँगी, इसकी पिक्स वगैरह बनाऊँगी, लेकिन मैंने जैसे ही अमल को फ़्रॉक पहनाई है ना, अमल इतनी क्रैंकी हो रही थी। और बहुत कोशिश की मैंने कि मैं इसकी थोड़ी बहुत पिक बना लूँ, वीडियो बना लूँ, लेकिन इसने आज ठान ली थी कि मैंने कुछ नहीं करने देना। तो बस मैंने इसको बड़ी मुश्किल से फीडर दिया कि थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, आपके बाबा को आ जाने दो, मैं चेंज कर लूँ। लेकिन उसको संभालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें रख के थोड़ी सी वीडियो बनाना चाह रही थी। खैर उसके बाद फिर उसके बाबा आ गए, लेकिन वो स्टिल रो रही थी, इतनी ज़्यादा रो रही थी कि उसके बाबा भी उसको डांटने लगे थे कि क्या आज तुम ऐसे क्यों रो रही हो। बहरहाल जी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अम्मी के घर। यहाँ पे सब लोग आ चुके थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस नमाज़ पढ़ी और सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, ईद मिल रहे थे। तो अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए और सब का प्यार ऐसे सलामत रखे। तो बस जनाब, इकट्ठे रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सब कज़न्स के साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा था और सब लोग बहुत प्यारी लग रही थी। खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के अम्मी के घर इंजॉयमेंट की और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, एक दूसरे को अपने ड्रेसेस वगैरह दिखाए। तो मतलब गैदरिंग होती है ना, रमज़ान की रौनकें जाने का दुख अपनी जगह, ईद की खुशियाँ अपनी जगह। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अगला रमज़ान भी नसीब फरमाए और इस रमज़ान का सदका हमारी मग़फ़िरत फरमाए।
और ये मेरे छोटे भाई का बेटा आहद रज़ा। तो बस जो जो बच्चा मेरे सामने आ रहा था, जब मेरे हाथ में मोबाइल होता है तो मैं उसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा था। और अली रज़ा अभी तक मुझे मिला ही नहीं है कि उसको शर्ट कैसी लग रही है। वो अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो बना लूँगी। तो बस यहाँ पे आहद रज़ा बहुत खुश हो रहा था और अम्मी ने इसको कोल्ड ड्रिंक दी थी। तो कोल्ड ड्रिंक तो बच्चों की जान होती है। तो बस उसके बाद फिर ये है मेरी कज़न की बेटी, और अल्लाह ताला ने उसको 8 साल के बाद ये खुशी नसीब फरमाई है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला औलाद की नेमत से किसी को महरूम ना रखे। तो बस इनकी बेटी को अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और यहाँ पे सब लोग अपने अपने घर जा रही थी। अच्छा, जब इकट्ठे होते हैं ना तब ऐसा होता है, ऐसी गपशप हो रही होती है ना, मतलब कि पहले इतनी देर अंदर से निकलते हुए लगा दी, फिर सहन में तो मतलब किसी का भी अपने घर जाने को दिल नहीं कर रहा था। तो खैर और उसके बाद फिर जब मैं अम्मी के घर से आई तो यहाँ पे तो सीन ही और था, मतलब कि ये गोले लेके और यहाँ पे नीचे गिरा रहे थे, बोतलें पी रहे थे, मतलब इन्होंने फुल अपना माहौल बनाया हुआ था। इश्मल नूर थी, अलीज़ा, आयत, मुबर्रा, उबैद, मतलब सब बच्चे इकट्ठे हुए थे। और उसके बाद फिर सब कज़न्स मेरे घर आई, फिर हमने दोबारा से फिर ईद मिली और उनको अपने घर में वेलकम किया। तो बस हमारी तो ईद कुछ ऐसी गुजरी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ऐसे ही गुजरती है, मतलब यही रूटीन होती है हमारी। अम्मी के घर सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम सब लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाते हैं, मतलब एक होता है ना, एक सुबह सुबह के टाइम चक्कर लग जाता है उसके बाद फिर जैसे दावतें वगैरह, पार्टीज़ वगैरह, फिर वो वक्तन फ़वक्तन होती रहती हैं। लेकिन ईद वाले दिन ना, मतलब सब लोग एक बार अम्मी के घर ईद पढ़ने के बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब के घर जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक दे रही थी, ये लोग कह रही थी हम लोग ना अम्मी के घर मतलब पी आए हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी ले लो। तो बस यहाँ पे मैंने हाफ ग्लास इनके लिए कोल्ड ड्रिंक डाल दी थी। और होता है ना, मतलब ईद वाले दिन नाश्ता तो किसी ने भी किया नहीं होता, तो बस सवैयों पे ही सबका गुजारा हुआ होता है। तो फिर यही चल रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई वगैरह, केक वगैरह। तो बस इसकी वजह से फिर इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो बस उसके बाद फिर मैंने इन सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी थी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं पप्पा के घर। रास्ते में हमें चाचू मिल गए थे, तो हम चाचू से ईद मिले और ये जनाब हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे हम काफ़ी देर के लिए बैठ गए थे, क्योंकि उन्होंने शामी कबाब बनाए हुए थे और घर पे ही समोसे बनाए हुए थे, जो कि बहुत मज़ेदार थे। और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि मैं उसका क्लिप रिकॉर्ड करना ही भूल गई, आप लोगों से शेयर करना ही भूल गई कि हमने क्या खाया था। तो बस उसके बाद फिर फूफो के घर से होने के बाद अब हम जा रहे हैं कज़न के घर, यानी मेरे दाया अब्बू की बेटी के घर। मेरी जो फर्स्ट कज़न है उनका घर मेरे घर के बिल्कुल ही करीब है, यानी फूफो लोगों के बिल्कुल ही साथ है। तो बस अब हम उनके घर चलते हैं।
अच्छा, और कोई एंजॉय करे ना करे, मेरी आप भी मेरी वीडियोस को बहुत एंजॉय करती हैं क्योंकि वो दूर रहती हैं, तो फिर उनको काफ़ी अच्छा लगता है और उनको एहसास होता है कि मतलब मैं करीब ही रह रही हूँ। तो बस यहाँ पे हम उनके घर पहुँच गए थे और अब हमने यहाँ पे बैठ के खाई थी स्पेशल कुल्फ़ी, जो कि उनकी मतलब ख़ास है, उनका बिज़नेस है कुल्फ़ी, दूध, दही वगैरह, मतलब जो भी होता है। तो बस फिर बहुत मज़ेदार थी। थैंक यू सो मच। और ये लोग भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मतलब सब भी देखते हैं कज़न्स में। और बस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फैमिली है, बहुत सपोर्टिव है। ये नहीं है कि जैसे लोगों में होता है ना जेलसी होने लगती है, लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतनी तारीफ़ें करते हैं, बल्कि मुझे तो शर्म आने लग जाती है। लेकिन बहुत अच्छे हैं सब लोग, सबका थैंक यू सो मच। और इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुल्फ़ियाँ खाई। घर पे आकर मैंने थोड़ी सी अपने ड्रेस की वीडियो बनाई और फिर मैंने खाना बनाया था। मक्की बच्चे यहाँ पे सो रहे थे। अच्छा, अमल का तो मैंने बताया ही नहीं कि जब मैं यहाँ पे घूमती फिर रही थी, अमल कहाँ थी। अमल असल में अपने बाबा के साथ सो रही थी। सुबह उसने मुझे रो के बहुत ज़्यादा तंग किया था और ना ही उसने कपड़े पहने थे, मतलब फिर मैंने फ़ौरन ही उसकी वो फ़्रॉक निकाल दी थी। तो फिर उसके बाद मैंने आलू गोश्त बना लिया था, कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया था, बिल्कुल थक चुकी थी मैं और तबीयत भी कुछ ख़ास ठीक नहीं थी। तो बस उसके बाद फिर मैंने आलू गोश्त बनाया, रोटी बनाई, फिर मक्की को उठाने आई थी मैं। अब आयत सो रही थी और अलीज़ा सोकर उठ गई थी। अलीज़ा को फिर मैंने रोटी के साथ, मतलब रोटी के ऊपर आलू रख के, जो कि उसका फेवरेट खाना है, बहुत शौक़ से खाती है, तो फिर अलीज़ा को मैंने रोटी दे दी थी। अलीज़ा खा रही थी और मक्की को अब मैं उठाने लगी हूँ। अमल सोकर उठ गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब फ्रेश उठी थी क्योंकि मैंने उसको इजी सा ड्रेस पहना दिया था और फिर काफ़ी देर के लिए वो सो गई थी, उसकी नींद भी पूरी हो गई थी, तो अब फ्रेश थी। तो बस जी ये थी हमारी मतलब ईद की रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। हमारी तो ईद ऐसी गुजरी है, आपकी कैसी गुजरी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने चाय बनाई। तो बस जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।